अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम चैनल से मैं हूं आपका खिदमत गुज़ार नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, इस वक्त अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। 2-3 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा और जो तिल्ली की जो फसल है उसकी कटाई शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ़ जगह पर तिल्ली की कटाई जारी है और कुछ फसलात जो हैं वो इस तरह हैं कि कुछ दिनों के बाद तैयार होने वाली हैं। रकबा जो है वो अगस्त में खाली होने जा रहा है। कुछ लोगों के रकबे खाली हो चुके हैं और कुछ लोगों के रकबे खाली होने जा रहे हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ दोस्त सवाल करते हैं कि कोई ऐसी शॉर्ट टर्म फसल हो जो हम अब काश्त कर लें और काश्त करने के बाद फिर उसकी जो हार्वेस्टिंग भी हो जाए और बाद में हम गंदम भी काश्त कर सकें। मुख्तलिफ़ नाज़रीन ये सवाल करते हैं। तो नाज़रीन, हमारे पास जो इसकी सलूशन है हम आप लोगों के सामने रखने लगे हैं। सबसे पहली और सबसे बेहतरीन जो इसकी सलूशन है कि इस वक्त जिसका रकबा अगस्त के पहले हफ्ते में खाली हो जाए तो उसे कौन सी फसल काश्त करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो छोटे ज़मींदार हैं उन्हें चाहिए कि वो सब्जियात की तरफ तवज्जो करें। मिसाल के तौर पर अगर जो गोभी है, फूल गोभी जिसे हम लोग कहते हैं, कि जो गोभी है, अगर जो छोटे ज़मींदार हैं, ज़ाहिर बात है कि सब्जियात का काम ज़्यादा होता है और सम टाइम बड़े ज़मींदार वो नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि बड़े ज़मींदार नहीं कर सकते। बड़े ज़मींदारों के पास लेबर वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, कर वो भी सकते हैं। तो अलबत्ता ये है कि वो छोटी फसलात की तरफ नज़र नहीं दौड़ाते। तो नाज़रीन, मैं ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो दोस्त जिसको फूल गोभी, एक होती है फूल गोभी 60 डेज़ में तैयार होने वाली, उसे हम आम तौर पर साठा बीज भी कहते हैं। जिसको वो साठे बीज वाली पनीरी दस्तयाब हो जाए तो दोस्त अगर अगस्त के पहले हफ्ते से लेकर अगस्त के आखिरी हफ्ते तक भी वो लगा लें तो वो तैयार हो जाएगी और उसके बाद फिर आप ऊपर गंदम काश्त कर सकते हैं। अब उसके लगाने का भी तरीक़ाकार मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप लोगों ने गोभी अगस्त में लगानी है तो लाज़मी तौर पर उसकी जो खेलियाँ बनानी है वो आप लोगों ने मशरिक़ और मग़रिब के रुख बनानी है। जब मशरिक़ और मग़रिब के रुख आप खेली बनाओगे तो खेली यूँ बनेगी, तो उसकी एक साइड जो शुमाल वाली है उस साइड पर आप लोग उसकी जो पनीरी है वो लगाओगे तो वो पनीरी कामयाब भी होगी और आपको वो प्रोडक्शन भी ठीक देगी। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन फिर अगला सवाल ये कर देते हैं कि मुख्ततम अफादा क्या होगा। गुज़ारिश ये है कि अगर एक गोभी का 1 एकड़ आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, अगर आप लोगों को पनीरी दस्तयाब आ जाए और पनीरी भी आप लोगों की समझें कि पैसे देकर आपने ली है, खुद काश्त नहीं की है, खरीद की गई पनीरी है और उसके अंदर जो खादें इस्तेमाल होने वाली हैं, उसकी जो सफाई होने वाली है, जिस दिन आप लोग गोभी लगाओगे पनीरी, उसके ठीक 60 दिन बाद वो तैयार होगी। आप अपनी डेट लिख लो, 60 दिन बाद वो तैयार होगी। जो अगस्त में लगेगी उस गोभी को रेट बेहतरीन लगता है। यानी आपने जो अगस्त की 7 तारीख को लगाई उसके 60 डे पूरे होंगे, 60 दिन जो उसके पूरे होंगे वो अक्टूबर की 7 तारीख को पूरे हो जाएंगे। जो आपने अगस्त की 10 तारीख को लगाई वो अक्टूबर की 10 तारीख को पूरे होंगे। जो अगस्त की 20 तारीख को आपने पनीरी लगाई उसकी अक्टूबर की 20 तारीख को उसके दिन पूरे हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो आपने अगस्त की 25 तारीख को लगाई वो अक्टूबर की 25 तारीख को उसके दिन पूरे हो जाएंगे और 25 तारीख को गोभी की कटाई शुरू हो जाएगी। अगले 8-10 दिनों में वो फाइनल हो जाएगी। तो यानी कि 5 नवंबर तक वो आप लोगों का रकबा खाली हो जाएगा और 5 नवंबर गंदम काश्त करने का बेहतरीन टाइम है। तो नाजरीन, जो गोभी की पैदावार है, अगर इस मौसम में गोभी तैयार हो, यानी जो गोभी आप लोग 5 नवंबर से पहले पहले जो आपकी ख़त्म हो जाए,
जरूरी बात है कि जो 5 नवंबर से पहले आप गोभी खत्म करना चाहते हैं, वो 25 अगस्त से पहले पहले उसकी पनीरी लगानी होगी, फिर वो 5 नवंबर से पहले पहले खत्म होगी। तो याद रखिएगा नाजरीन, इस वक्त सब्जियात के रेट आपके सामने हैं और काफ़ी महंगे हैं। तो आप अल्लाह ताला पे तवक्को बांध सकते हैं कि अल्लाह ताला देने पे आ जाए तो आप 5 लाख के ऊपर नीचे 1 एकड़ से सिर्फ इन 60 दिनों में रुपया बचा सकते हैं। बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, इंसान ने मेहनत करनी होती है, करके रब के हवाले करना होता है, फिर नफ़ा उसी ने देना होता है। मकसद ये कि शॉर्ट टर्म फसल है, और इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म 2 फसलात मैं और भी आप लोगों को बताऊंगा। इस वक्त मार्केट में मूली के बेहतरीन बीज दस्तयाब हैं। आप गोभी नहीं लगाते तो आप इस तरह करें कि आप मूली लगा लें। आप मूली लगा लो, 60 से 70 दिन में मूली भी आपकी तैयार हो जाएगी। और आपको पता है कि जो मूली आप लोगों की इन दिनों में तैयार हो तो आप लोग उसको किस तरह शहरों में वो बिकती है, यानी जो आप लोग 10 अगस्त को लगाओगे वो 10 अक्टूबर को मूली आप लोगों की तैयार हो जाएगी। तो जो 10 अक्टूबर को लगाई गई मूली है, 10 अगस्त को लगाई गई मूली है, वो 10 अक्टूबर को जब आपकी तैयार होती है तो याद रखिएगा खातिर खा रेट होता है। अच्छे बीज दस्तयाब हैं, हाइब्रिड किस्म के बीज दस्तयाब हैं जो इस गर्मी के मौसम में। अव्वल तो बात यह है कि ये देखें जी, अब दिन का काफ़ी टाइम हो चुका है और आप मौसम देखें ये कैसा है। इस मौसम में इतनी हरारत अब रही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना सूटेबल मौसम है, आप काश्त कर सकते हैं। आप मूली काश्त करें या आप शलजम काश्त करें। आप लोग शलजम काश्त कर लो, 1 एकड़ खेलियां बना के भी काश्त किया जा सकता है, पदरी ज़मीन पे भी काश्त किया जा सकता है। मूली को लाजमी तौर पर खेलियों के ऊपर काश्त करें। 60 से 70 दिन में आप लोगों के ये मूली और शलजम तैयार होंगे। अगरचे मूली और शलजम के ऊपर मेहनत ज़्यादा आती है, जब आप उसे ज़मीन से निकालते हो तो उसे वाश भी करना पड़ता है। ज़हरी बात है कि हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि जिस किसान के 10 एकड़ ज़मीन है और 10 एकड़ फारग हुई पड़ी है, वो 10 एकड़ ना लगाए, 1 एकड़ लगा ले, 2 एकड़ लगा ले। और जो है छोटा ज़मींदार, उसकी है ही 1-2 एकड़, तो वो उसमें से 4 कनाल या उसमें से 1 एकड़, आधा एकड़, जितनी वो लगा सकता है लगा ले। इस फसल का फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी नवंबर के पहले हफ्ते से पहले फसल ख़त्म हो जाती है तो आपको वो इतनी हैंडसम अमाउंट दे जाती है कि आप उससे गंदम बेहतरीन तरीके से काश्त कर सकते हैं। यही मूली और शलजम जो इस वक्त का काश्त किया गया है, तो ये हमारे तजर्बे में ये रहा है कि ये काफ़ी महंगा बिकता है और इसमें से भी लोग 4-4 लाख रुपया बचा लेते हैं। ये मैक्सिमम 70 से 80 दिन का खेल है, यानी आप यूँ समझ लें 60 से 80 दिन का खेल है। हर किस्म की ज़मीन के ऊपर गाजर मूली भी हो रही होती है, शलजम भी हो रहा होता है और गोभी भी। ये हमने तजर्बा किया, लोग कहते हैं कि ये जो है ना पक्की ज़मीन में, कोई कहता है नहीं होती, हालांकि पक्की में भी हमने तजर्बा किया, बेहतरीन गोभी होती है। रेतली ज़मीन पे भी होती है, हर किस्म की ज़मीन पे होती है। नीचे आपने ताकत देनी है, जब आप नीचे ताकत न्यूट्रिशन पूरी दोगे तो आपकी इंशाअल्लाह ताला फसलात कामयाब रहेंगी। 3 फसलें मैं आप लोगों के गोश गुजार कर चुका हूँ। 1 नंबर पे मैंने आपसे गुजारिश की कि आप गोभी आजमाएं और आपको अगर पनीरी मिल जाए 60 दिनों वाली वो आजमाएं, उसके बाद आप मूली आजमाएं, उसके बाद आप शलजम आजमाएं। याद रखिएगा ये तीनों फसलें अगर इनकी हम औसत बना लें तो 2 महीने में आपको 3 से 4 लाख रुपया आसानी से बचत दे सकती हैं। अगर रब देने पे आ जाए तो आप 5 लाख से भी ऊपर पैसे बचा सकते हैं। नाजरीन, बहरहाल इन दिनों में हमने अपनी ज़मीन खाली रखनी है, जो तिली से फारिग हुई है वो खाली पड़ी रहे, या किसी 1-आधे एकड़ का इस तरह इंतखाब करके इस तरह की फसल लगाकर उससे हासिलात ले ली जाएँ। फैसला आप लोगों ने करना है, हमने फसलात आप लोगों के सामने रख दी हैं। उम्मीद है कि नाजरीन इस तरह हम अच्छी बातें जो हमारे सामने होती हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल में से गुजरती हैं, हम आप लोगों के सामने रखते रहते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों का इनसे फ़ायदा होगा और इस तरह की फ़ायदे की बातें हम आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।